जय हिंद। आज आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ इंडियन कोचिंग सेंटर चकिया में। आज मैं स्पेशल त्रिभुज चैप्टर से पूरे जो है क्वेश्चंस आपके सामने मैं रखने वाला हूँ, आपके लिए लेकर के आया हूँ। जो त्रिभुज जो ज्यामिति है, ज्योमेट्री है, वो लेसन से 6.1 से लेकर 6.4 तक ये जो जितना टोटल त्रिभुज का क्वेश्चंस है, इसमें जो है पूरा डिटेल मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। तो चलिए, ये पहला क्वेश्चन आपको मैं बताता हूँ। आपके स्क्रीन पर ये है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि बगल के चित्र में x का मान निकाले। किसका मान निकालना है? तो ये देखिए ना, यहाँ पर आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें भुजा किसके BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है। भुजा BC के समांतर DE एक रेखा खींचा गया है ना। और इसमें देखिए यहाँ x का मान निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक ना। तो ये थेल्स पर में है, थेल्स पर में पर क्वेश्चन आ चुका है। तो चलिए इसे हम सोल्व करते हैं। इसे क्या करते हैं? सोल्व करते हैं। तो थेल्स पर में कहता है कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। तो उसी थ्योरम के अनुसार आप इसमें इन्हें लिख सकते हैं क्या? AD बट्टा DB। क्या लिख सकते हैं? AD बट्टा DB। और उसमें आप लिख सकते हैं AE बटा EC। AE बटा क्या लिख सकते हैं? EC, है ना। अब दिए हुए वैल्यू को यहाँ पर x है तो आप क्या कर लीजिए x, और DB कितना है? 7.2 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर है। और उसके बाद देखिएगा इधर AE कितना है? 1.8 सेंटीमीटर है ना। और उसके बाद कितना है? इसी कितना है? 5.4। आपने जो आंसर बना के रखा है ना, जैसे क्वेश्चन जाए ना आप वीडियो को रोक दीजिए और पहले सोल्व कर लीजिए, ठीक ना। और उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करिए और अपना आंसर और रफ कार्ड सब मिलाइए, ठीक ना। तो ऐसे पढ़ने का तरीका आपके लिए क्या होगा? सबसे सुलभ होगा। अब देखिए, अब क्या कर लेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस गुना कर लेते हैं। क्रॉस गुना अगर आप करते हैं तो हो जाएगा कितना? 5.4 सेंटीमीटर इंटू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको क्रॉस गुना करिए, 1.8 सेंटीमीटर गुना कितना हो जाएगा? 7.2 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिएगा एक्स को क्या करेंगे? खींचेंगे। एक्स को खींचेंगे ना तो 1.8 सेंटीमीटर गुना 7.2 सेंटीमीटर बाटा में कौन चल जाएगा? बाटा में आ जाएगा यहाँ 5.2 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर, है ना। उसके बाद देखिएगा, अब उसके बाद आराम से आप ना 1 दशमलव को 1 दशमलव से काट सकते हैं। और उसके बाद देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर काट दीजिए। 18 चौके 18 तिहाई 54, सॉरी 18 तिहाई 54। और 3 से 72 को काटिएगा ना, तो 3 से आप 72 को जब काटिएगा तो ये हो जाएगा ना कितना? 24 तिहाई 72। और इसमें एक अंकों के बाद दशमलव है तो यहाँ भी एक अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। और इसमें का 1 सेंटीमीटर जीवित है तो इतना रख दीजिए। 2 दशमलव कितना? 4 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया? एक्स का मान हो गया 2.4 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ना 2.4 सेंटीमीटर शो कर रहा है। तो इस तरह से आपका ये जो है आपका ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है? सही जवाब है। देखिए ऐसा है ना, इसको ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में भी पूछता है। तो देखिए जिस तरह से पूछे, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो आंसर खोज के क्लिक कर लेना है, और जब क्या रहेगा? सब्जेक्टिव रहेगा तो पूरा बना ही देना है। तो दोस्तों आगे क्वेश्चन देखिए। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। दो समरूप आकृतियों के, दो समरूप आकृतियों के, देखिए ये जो थ्योरम है ना, दो समरूप आकृतियों के, तो दो समरूप आकृतियों के उनके संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, यही ना है।
तो देखिए, लेकिन ये थ्योरम है, इस पर किस तरह से ये क्वेश्चन बनाया है। दो समरूप आकृतियों के क्या होते, क्या उनके आकार समान होते हैं? और सब पढ़ते हैं, माप समान होते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है, परिमाप बराबर होता है। ये सबसे तो कोई लेना देना है ले नहीं है इसको, है ना। क्षेत्रफल से, परिमाप से सब देखिए। और देखिए माप मतलब उसका माप, आप यहाँ पर इसका रिलेशन इसके साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन आकार क्या है? आकार। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। दो समरूप आकृतियों के आकार क्या होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो आप इसमें बात समझ लीजिए, जैसे दो वर्ग होता है तो दो वर्ग आप छोटा भी लीजिए बड़ा भी लीजिए, चाहे त्रिज्या अलग अलग क्यों ना हो, उसका आकार क्या होगा? सेम होगा। दोनों क्या होगा? गोल होगा, है ना। दो वर्ग ले लीजिए तो आप छोटा वर्ग या बड़ा वर्ग लीजिए तो क्या होगा? दोनों का आकार क्या होता है? बराबर होता है, एक ही जैसा होता है। इसलिए तो आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह के लॉजिक को आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखिए, तीसरा क्वेश्चन है, सभी वर्ग क्या होते हैं? सभी वर्ग क्या होते हैं? अभी मैं बताया सभी वर्ग क्या होते हैं, तो समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। इसे ध्यान में रखिएगा। तीसरा हो गया, देखिए तीसरा हो गया। अब चौथा देखिए, दो भिन्न त्रिज्या वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं? देखिए, वृत्त अलग अलग त्रिज्या का हो चाहे एक ही त्रिज्या का, वो समरूप ही होगा। क्या होगा? समरूप ही होगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चार हो गया। पांचवा देखिए, एक बड़े वृत्त और एक छोटे वृत्त समरूप होते हैं क्योंकि, क्योंकि देखिए, क्योंकि इनके आकार समान होते हैं। जी हाँ, एकदम ये सही बोल रहा है। जिसका आकार समान होता है ना, वो क्या हो जाता है? समरूप ही होता है। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे दीजिए, पाँच हो गया। छठा देखिए, यदि समरूप त्रिभुज की संगत कोण बराबर हो तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती है या समानुपाती होती है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप याद रखिएगा भैया, ये सब थ्योरम से क्वेश्चन बहुत आता है। समझ में आ गया? चलिए, सातवां देखिए, यदि संगत कोण बराबर हो और भुजाएं समानुपाती हो तो त्रिभुज क्या होगा? दोनों शर्त एक साथ दे दिया। त्रिभुज समरूप होने के स्पेशल दो क्या है? शर्त है। उनके संगत भुजाएं बराबर, असंगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो और संगत कोण क्या हो? बराबर हो। तो इस तरह से त्रिभुज क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो देखिए भैया, इनकी संगत कोण क्या है? बराबर है, और उनकी संगत भुजाएं क्या है? एक ही अनुपात में है। इस तरह से त्रिभुज क्या हो जाएगा? त्रिभुज क्या हो जाएगा? समरूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? समरूप। समरूप माने हम सकल नहीं समझते हम। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? सही जवाब हो गया। आप लोग थोड़ा सा मस्ती मनोरंजन के साथ हंसते रहिए, खेलते रहिए और पढ़ते रहिए, बहुत मजा आने वाला होता है। बहुत मतलब बच्चा सबको हम देख रहे हैं क्या कि जिस तरह से भाई एग्जाम करीब हो रहा है ना, तो उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा, उसको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो उसको दिल लगाना पड़ेगा ना, उसको किसी भी हाल में पढ़ना ही पड़ेगा। अब विद्यार्थी कहे कि अब किताबों में लगता नहीं दिल, पढ़ना लिखना हुआ मेरा मुश्किल। बताइए, अब किताबों में दिल नहीं लगेगा तो पढ़ना लिखना तो मुश्किल हो ही जाएगा ना। तो जाहिर है कि भैया आप हर वो मुमकिन कोशिश करिए कि किताबों में दिल लगे। इसमें अगर दिल नहीं लगा तो आप कहीं भी दिल लगाने के काबिल नहीं बचिएगा। दुनिया बहुत जालिम है, आपके दिल को नहीं, आपको पैसों के देखती है। इसलिए सबसे बड़ी बात है, एकदम क्या बनिए? काबिल बनिए और बड़ा आदमी समाज में बनने की कोशिश करिए। मेरा यही मंशा रहता है ना। मेरा मतलब ये नहीं कि गीत गा के आपको ये करना वो करना। गीत गा के आप जिस जिस चीज़ में आपका दिमाग बिजी है उसे निकालना मेरा मकसद होता है, ठीक ना। अब देखिए, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा अन्य दो भुजाओं को किस अनुपात में विभाजित करती है? तो देखिए, ये जो है ना थेल्स पर में है, थेल्स पर में है कि कोई रेखा जो है ना किसी त्रिभुज के अगर एक भुजा के समांतर खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है ना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके जगह देखिए, एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, इसको अलग अलग भाषा में पूछता है। जैसे बोल देता है क्या
वो आनुपातिकता विभाजित होती है या समानुपाती होती है, ऐसा ना बोल देते। लेकिन आप ये सबसे सरल भाषा, ये मेरा अपना भाषा है। चलिए 8 हो गया। 9 देखिए, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के क्या होगी? तीसरी भुजा के क्या होगी जी? तीसरा भुजा के क्या होगी? देखिए यहाँ पर आप फिगर से समझिए। यहाँ पर आपने क्या रखा? आपने एक त्रिभुज बनाया। चलिए इसका नाम आपने रखा ए बी एंड सी, समझ में आ गया। और उसके बाद देखिए एक भुजा हम बीसी के समांतर क्या कर लेते हैं? डीई एक रेखा खींच लेते हैं। डीई क्या कर लेते हैं? डीई रेखा खींच लेते। आप एक बात नोट करिए, नोट बात यहाँ पर ध्यान देने वाला है क्या? देखिए इससे क्वेश्चन तो आता नहीं है, लेकिन नोट आपको हम समझाते रहे कि ये जो बिंदु अगर ना डी और ई, ये जो भुजा है ए बी है ना, इसके जस्ट बीच में होगा। आप यहाँ से नहीं खींच सकते, यहाँ से नहीं खींच सकते, एकदम बीच में ही होता है ना। समानुपाती का मतलब समझ रहे हैं? एक ही लेवल में बांटना होना चाहिए, एकदम मिडिल से खींचना चाहिए। तो देखिए मेरा यहाँ पर सवाल है कि ये जो रेखा है ना, ये इसको और इसको एक ही अनुपात में विभाजित कर दिया, मतलब ए डी बटा डी बी और ए ई बटा ई सी कर दिया। तो ये जो डी ई है, डी ई, इसको बी सी के साथ क्या संबंध होगा? तो ये हो जाएगा क्या? समांतर। क्या हो जाएगा? समांतर। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सुनिए, यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो यह तीसरी भुजा के समांतर होगी। क्या हो जाएगी? तीसरी भुजा के समांतर। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो गया? बिल्कुल सही जवाब हो गया। चलिए देखिए इसमें बोल रहा है, बड़ी अच्छा सा सवाल है, बहुत प्यारा सा सवाल है कि देखिए त्रिभुज ए बी सी में, अब चलिए सबसे पहले आप एक त्रिभुज की रचना कर लीजिए। त्रिभुज की रचना कर लेता हूँ मैं। चलिए ये आपका रहा, क्या रहेगा? एक त्रिभुज रहा जिसका नाम मैं रख दूँ ए बी सी। ए बी सी त्रिभुज है जिसमें ए डी इतना है ना, उसके बाद ए ई इतना है, सी ई इतना है और डी ई समानांतर बी सी। यहाँ पर एक डी ई रेखा खींचा जाएगा। क्या खींचा जाएगा? डी ई, जो बी सी के क्या है? समांतर है। तो बी डी बराबर क्या? यहाँ का जो मान है वो निकलना है। अब देखिए कहाँ कहाँ कितना दिया है, यहाँ खोजिए। ए डी कितना? 2.4। यहाँ पर है कितना? 2.4 सेंटीमीटर। ए ई कितना है? तो 3.2। ए ई यहाँ पर है 3.2 सेंटीमीटर। और उसके बाद सी ई किधर है? सी ई यहाँ का मान है 4 दशमलव कितना है? 8 है। तो भैया यहाँ का मान बताइए। तो यहाँ पर जाहिर है कि यहाँ पर थेल्स प्रमेय के अनुसार भुजाएं समानुपाती होती है। तो भुजाओं का क्या करो, ये बटा ये, तो देखो क्या हो जाएगा? ए डी बटा डी बी और ए ई बटा क्या हो जाएगा? ए ई बटा ई सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए ई बटा ई सी। अब देखो भैया ए डी का हो जाएगा 2 दशमलव कितना हो जाएगा? 4। और डी बी का कितना हो जाएगा? डी बी तो निकालना है, डी बी क्या करना है? निकालना है। ए ई कितना है? 3.2। 3 दशमलव क्या है? 3.2 और इसी कितना है? 4.8 है ना। तो सीधा साधा बात, एक बात समझिए, यहाँ दशमलव से दशमलव क्या होगा? कट जाएगा। ये जगह 16 दूना 32, 16 जाएगा, 16 तिहाई 48। अब क्रॉस गुना करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस गुना करते हैं। इसको इसके साथ गुना करिएगा ना तो 2 इंटू क्या हो जाएगा? डी बी। क्या हो जाएगा? 2 इंटू डी बी। और इसको गुना करिए किसको? इसको। तो कितना हो जाएगा? ये 2 दशमलव कितना? 4 और गुना कितना? 3। कितना हो जाएगा? 3। अब इससे काटिएगा ना इसको तो 8 3 24। 8 3 क्या हो जाएगी? 24। तो डी बी बराबर देखिए यहाँ पर 8 तो लिख दीजिएगा ना, में एक अंक के बाद दशमलव किधर जाएगा? इसमें एक अंक के बाद डाल दिए। अब किसको इसको कर देंगे फिर? 8 3 24 कितना? 2.4। 2 दशमलव क्या आ गया? 4। डीबी का आंसर 2.4। यहाँ पर देखा जाए, यहाँ 2 से काटा गया है तो सॉरी, यहाँ पर तो
यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, सॉरी। डी बी के साथ गुना है 2 और इसको 2.4 गुना कितना 3 है ना। तो यहाँ 2 है ना, 2 से 12 दूना 24 कटेगा ना, 12 दूना 24। तो डी बी बराबर फाइनली हो जाएगा 12 तिहाई 36 और एक अंक के बाद दशमलव डाल देंगे 3.6। आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही जवाब हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अब 11 देखिए, यदि त्रिभुज, अब देखिए उसी तरह का क्वेश्चन, सेम उसी तरह है, टेंशन नहीं लेने का, सेम क्वेश्चन है। तो भैया आप चुपचाप क्या बना लीजिए, एक पहले त्रिभुज बना लीजिए। क्या बना लीजिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। इसका नाम ए बी सी रखा है इसने, जिसमें ए डी कितना है, ए डी, जाहिर है कि यहाँ पे खींचा गया है, यहाँ पे बोला है डी ई समानांतर बी सी, तो डी का कर दिए बी सी के समांतर एक रेखा ये और ये हो गया, है ना। अब देखिए, अब उसमें देखिए ए डी कितना 2, बी डी यहाँ पर कितना है 3 और ए ई यहाँ पर है 5। तो इसी निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। तो देखो अब थोड़ा सा जब समझ गए तो थोड़ा फास्ट करिए, क्या हो जाएगा 2/3 मतलब ए डी बटा डी बी। अब इधर हो जाएगा 5 बटा कितना 5 बटा ये हो गया। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, क्या कर लीजिए क्रॉस गुना करिएगा तो भाई ये हो जाएगा 2 गुना क्वेश्चन मार्क और बराबर ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब 2 से जब इसको काटिएगा ना तो 15 के अधिया कितना कर देगा उस 7.5, आधा कर देगा 7.5, 7.5। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये क्या हो गया सही जवाब। थोड़ा सा ध्यान से समझते चलिए, ये सब जो है ना रफ कार्य बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि मैट्रिक का बच्चा जो होता है पहली बार बोर्ड का एग्जाम देता है, उसे बहुत सारे क्या है दिमाग में प्रेशर रहता है, कैसे होगा क्या होगा, बस पढ़ते जाइए ना, हम लोग हैं कि नहीं, बस हम हैं तो क्या गम है आप लोगों के लिए, टेंशन मत लीजिए। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिएगा, इसमें पी एम समानांतर क्यू आर है, इसमें भी क्या कर लीजिए एक त्रिभुज बनाइए, सेम वैसे ही हेल्थ पर में बहुत क्वेश्चन पूछता है, इसीलिए कम से कम 4-5 जो है ना डेली आपको रिवाइज में रखना होगा। ये देखिए पी क्यू और आर है ना, समांतर इसके क्या करेंगे, समांतर इसके है क्या, यहाँ पर पी एम है, पी और एम है कि नहीं, उसमें पी पी बराबर है कितना 4, पी कितना है 4 और पी क्यू किधर इधर है, पी क्यू कितना है, पी क्यू कितना है x-3 पी एम बराबर कितना है, पी एम बराबर है कितना, पी एम बराबर है कितना 8 और एम आर कितना दिया है 3x-1। ले भैया टेंशन का बात है हो का चीज़ का टेंशन हो, बस देखिए ना बहुत आसान है। इसको कितना कर लेते हैं 4/x-3, इसको कर लेते हैं कितना, यहाँ कितना 8 बटा कितना 3x-1। अब क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे, क्या करेंगे क्रॉस गुना करेंगे। वैसे आप इसको ऊपर ऊपर काट भी सकते हैं, 4 दूना 8, यहाँ का कितना बच गया 1। अब देखिए अब क्रॉस गुना करिएगा, इसको देखिए, इसको हो जाएगा 3 एकम 3x माइनस 1 एकम 1 बराबर, इसको गुना करिएगा ना तो दोनों एम में होगा तो हो जाएगा 2x और माइनस 3 दूना 6 हो गया। अब देखो जी यहाँ पर 3x और यहाँ पर जो प्लस में 3 है ना वो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में 2x हो जाएगा, ये जो 2x प्लस में इधर में आके माइनस में, इधर जो 6 है इधर में जो माइनस में कितना 1 है, इधर जाके कितना हो जाएगा प्लस में। समझ में आ गया। अब देखो अब 3 में से यहाँ देखिए 3 में से 2x घटेगा तो एगो x और बराबर 6 गो एगो 7 गो। देखिए ऑप्शन किधर है 7 है, ले नहीं ऑप्शन में ले 7 तो ऑप्शन में
अहिले नहीं है, इधर गड़बड़ा गया। देखता हूँ एक बार फिर से, देखता हूँ। 4/x-3 8/3x-1 है ना। अब क्रॉस ये तो काट दिया, 4 दूना 8, 3x-1 उतर जाएगा और तो से 2x माइनस 3 दूना 6 है ना। ठीक है, यह क्या हो जाएगा, x घट जाएगा, 6 रफ तो सही है, लेकिन ऑप्शन में कहीं भी कितना बेटा 7 न दिले है। एक काम करो, यहाँ लो ही और 7 बना के इसी को मार लो, ठीक है। आपके एग्जाम में ऑप्शन गलत नहीं रहेगा, ठीक ना। आपका चारों में से कोई ना कोई जरूर रहेगा, आप मिल जाएगा, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, ये और जो मैं बोल रहा हूँ वो, ठीक ना। नहीं मिला कोई बात नहीं, आगे देखिए। 12 हो गया। 13 देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के क्या होते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल उनके संगत भुजाओं के वर्गों के क्या है, वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं। ये आपके पास क्या है, ये थ्योरम है समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल पर। तो देखिए क्या है, वर्गों के यहाँ, अनुपात के यहाँ बराबर होते हैं, यहाँ तीनों मिल रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए 13 हो गया। 14 देखिए, 14 देखिए, बहुत मस्त क्वेश्चन है। देखिए दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। दो त्रिभुज क्या है, समरूप है। उनके क्षेत्रफलों के अनुपात दिया है। किसका अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है ना। क्षेत्रफलों के अनुपात दे रखा है। क्षेत्रफल के अनुपात जब देना, आप आंख बंद करके मेरे भाई, आप इसका क्या कर लो, आंख बंद करके इसका वर्गमूल निकाल दो। क्या निकाल दो, वर्गमूल। कब, जब क्षेत्रफल दिया रहता हो। 121 का 11 और इसका 9, 11 अनुपात 9 किधर है, धर ले भैया, बी ऑप्शन सही हो गया। याद रखे, जब क्षेत्रफल देते हो वर्गमूल निकालना है, जब भुजा दे तो स्क्वायर कर देना है। समझ में आ गया। आगे देखिए 15 देखिए, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, देखो भुजा दे दिल, कौन दे दिल, भुजा। द के ले आओ, चल बकलोल इधर आओ तू। ये दे दिया ना, कितना दे दिया, 3:5। ससुरा का कर दो, स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा कितना, 9, ये हो जाएगा कितना, 25। ई ससुर के नाती 9 अनुपात कितना हो गलन, 25। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 गया। 16 देखिए, अब देखिए फिर वही लेखन आ गया। यदि त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, इसको क्या पढ़ते हैं, समरूप है, मैं संगत भुजा दे दिल, का दे दिल, भुजा। स्क्वायर पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, द के ले आओ। ई ससुर के नाती का क्या करो, स्क्वायर कर दो। क्षेत्रफल निकाले ना, 12 करना है, तो 12 करने के लिए स्क्वायर 16 अनुपात 9 9 81 नाना परलन फांसी। इसको ले चलो कहाँ, 1681 ले चलो इसको। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 17 देखिए, यदि त्रिभुज पी क्यू आर, दोनों त्रिभुज क्या समरूप है, अब भुजा के अनुपात दिया है, तो तोरा काहे ला हम उतना परेशान करे रे बाबू, तोरा हम का कर दे, स्क्वायर कर दे। तू हो जा 25 और तू हो जा बेटा 49, 25 अनुपात 49। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है। 17 18 देखिए, ये मजाक में हम इसको बोल दे रहे ससुर के नाती, ऐसे में वो किताब का सवाल है, ससुर के नाती नहीं है। समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग, ये देखिए पाइथागोरस का थ्योरम आ गया। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के, यहाँ क्या छुपा है, योगफल। क्या है, योगफल के बराबर होता है। ले जो बेटा ए, अगर आपने ज्यामिति ढंग से पढ़ा ना, 20 में 20 आता है। यही एक ऐसा मैथ का चैप्टर है कि इसमें चेंजिंग ज़्यादा नहीं होता ना, तो त्रिकोणमिति में बलात्कार करके रख देता है साहब, पूरा चेंज ले सब। इसमें आसान, नंबर उठाना आसान है।
किसी त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? त्रिभुज त्रिभुज समकोण होगा। पाइथागोरस ने कहा कि मेरे थ्योरम में समकोण के अतिरिक्त कोई भी त्रिभुज आ ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल बोले तो क्या हो जाएगा? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के योगफल के बराबर हो तो त्रिभुज क्या होगा? समकोण होगा। समझ में आ गया? डी राइट आंसर। इस देखो, अब इसमें देखो भैया, इसमें बोल रहा है कि एक त्रिभुज में ए बी सी में ए सी बराबर बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो बी यहाँ पर कोण भी बोल रहा है तो क्या होगा? तो मान लीजिए कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर दे दिया है तो जाहिर है समकोण त्रिभुज है ना? तो बी क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका 90 डिग्री पर, मतलब वो समकोण त्रिभुज होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दो भुजाएं समान होती है। अब बताइए दो भुजाएं किस में समान होती है? समबाहु में? नहीं, ये में तीनों भुजा समान है। समद्विबाहु में? जी हाँ, इसमें दो भुजाएं क्या होती है? एक जैसे होती है। समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं? समबाहु त्रिभुज में। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। 22 देखो, यदि समबाहु त्रिभुज की एक भुजा ए हो तो उसका शीर्ष लंब क्या होगा? देखो जी, सब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछता है और ऑब्जेक्टिव में भी बहुत बार पूछता है। तो आप देखो, सिर्फ ए दिया है ना, तो ए दिया है तो इसका हो जाएगा क्या? √3/2 गुना भुजा। इसको देखिए, ठीक से लिखने का मतलब होता है, ब्लैक हो गया ना, √3/2 गुना भुजा। भुजा मतलब यहाँ पर ए रखता है। नहीं समझ में आ गया? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया? अगर देखिए, अगर इसी जगह पर रख देगा ना 2a यहाँ पर, तो उसका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा। आने ही वाला है। देखिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा 2a हो। देखिए आइए गया, नाम लेते बंदा हाजिर हो जा रहा है। तो उसमें क्या हो जाएगा? इसका सूत्र ही होता है, याद रखने वाली चीज़ है, √3 गुना भुजा। √3 गुना भुजा, ये याद रखिएगा। ये तो 6-7 के बच्चे लोगों को भी याद रहता है। ये सब सूत्र बनाया हुआ है, बनता कैसे है ये भी बताया जा सकता है। 24 हो गया। 25 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की परिमाप परिमाप क्या होगा यदि उसकी एक भुजा 6 सेंटीमीटर है? तो देखिए, समबाहु त्रिभुज जो है ना, क्योंकि तीनों भुजा आपस में बराबर है तो उसका सूत्र हो जाता है 3 गुना भुजा। हर हर त्रिभुज पर यह फार्मूला लागू नहीं होगा भाई, है ना? कहे कि आप यहाँ एक भुजा से तीनों भुजा काम चला लीजिएगा ना। समबाहु है, ये 6 ये को नहीं, वो 3 को 6 है। समझ में आ गया? तो 3 गुना कितना? 6 सेंटीमीटर। 6×3 18 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज की परिमाप पूछ रहा है ना, उसकी एक भुजा दिया है 6 सेंटीमीटर। 6×3 18, 3 गुना भुजा होता ही उसका फार्मूला। ले एमे कोनो नहीं लई बकलोल, तोरा मिल रही 18 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा सही जवाब। ध्यान में रखिएगा, अज्ञानता से ना कोई अच्छा बच्चा जो है मार के चले आता है, लेकिन क्या करिएगा, ध्यान में। सरकार भी कहती जो छोड़ देगा ओकरा नहीं देना दूसरा के जो छोड़ देगा ओकरा नहीं देना, जो गलती है रंग लेगा ओकरा तो दे देना। टीचर लोग को समझा देता है अगर हमारे तरफ से कोई गलती है। लेकिन क्या है, जानकारी सबसे क्या है, बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ थेल्स पर में जो है पूर्ण रूप से कैसे सिद्ध होता है। थैंक यू वेरी मच।